Hello friends, now we will start top 50 most important questions related to limits. लिमिट्स के जो टॉप 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज को स्टार्ट करेंगे आज से। और आज हम लोग फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो आपके हैं ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या उसी टाइप से या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन लिमिट x tending to infinite अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन गिवन है और लास्ट के लेक्चर्स में हमने आपको बताया हुआ है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट गिवन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर आपका लीनियर इक्वेशन गिवन है, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर लीनियर इक्वेशन गिवन है या क्वाड्रेटिक गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें आपको अगर लीनियर गिवन है या क्वाड्रेटिक गिवन है या क्यूबिक गिवन है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, तो हाईएस्ट पावर को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कैसे कॉमन करेंगे देखेंगे इसको। इसमें गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन गिवन है आपको। देखिए इसको कैसे करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर स्क्वायर रूट से x स्क्वायर को कॉमन लिया जाए, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, अगर यहां से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर x आएगा, तो यहां लिखेंगे x अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टोटल अपॉन, यहां पर गिवन है 2x प्लस 1, तो इससे हम लोग x कॉमन लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, इस x को x के कैंसिल कर देंगे। अब हम लोग यहां पर लिमिट को यूज करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां पर 1 अपॉन एक्स दे रखा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 0। ये याद रखें, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है 0। तो आपका ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये आपको बहुत लॉन्ग मेथड में नहीं सॉल्व करना है, आपको ट्रिक सीखनी है कि कैसे कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन एक्स होल पावर x। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है और ये क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है आपका, ये टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन एक्स होल पावर x। लास्ट के लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन आपका गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस fx होल पावर gx, इस टाइप का अगर क्वेश्चन गिवन है, दैट मीन्स ये आपका होता है 1 टू पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म का, 1 टू पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म का होता है। तो क्वेश्चन अगर हमारा इस टाइप का गिवन है आपका, तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग ट्रिक यूज करते हैं, e टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट fx इंटू gx। अगर क्वेश्चन आपका गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस fx होल पावर gx, तो इसका अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 1 टू पावर इनफाइनाइट, और अगर 1 टू पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म का है क्वेश्चन, तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक यूज करते हैं, e टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट fx इंटू gx। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन एक्स होल पावर x। तो यहां पर जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है 2 अपॉन एक्स, fx की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स और gx की वैल्यू गिवन है x। क्या होता है, डायरेक्ट क्या करेंगे,
e to power लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 अपॉन x इंटू एक्स। ये आपका x से x कैंसिल हो गया। अब जब x खत्म हो गया तो इन जो हमारी लिमिट गिवन है इनफाइनाइट उसका यूज होना नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा e टू पावर 2। दैट इज योर आंसर। ये आपका 2005 में पूछा गया था टीसीटी के एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू 0 सॉरी इनफाइनाइट लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x cos x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन गिवन है ये आपका 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जी एक्स के फॉर्म का नहीं दे रखा है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग इस ट्रिक को यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन जो आपका गिवन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका बनेगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म का। अब जब क्वेश्चन आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म गिवन हो तो एक काम हम कर सकते हैं, वो भी हमारी बहुत शॉर्ट ट्रिक है और वो कॉमन वे में यूज करते हैं। चाहे हमारा कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रखा हो, 0/0 दे रखा हो, 1 टू पावर इनफाइनाइट दे रखा हो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट दे रखा हो या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दे रखा हो, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म गिवन है तो वहां पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। करते क्या है, इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एल हॉस्पिटल रूल में आपको न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना होता है और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको कर सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएट x cos x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ x cos x, दो फंक्शन दे रखे हैं, एक एल्जेब्रिक है और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। दूसरा एक मेथड और है हमारे पास, उस मेथड को कैसे यूज करेंगे, उसमें आपको cos x और log 1 प्लस एक्स की वैल्यूज को यूज करना है। वो भी आपको बहुत इजी है, हम उसी मेथड को यूज करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x इंटू ये लिखा हुआ है cos x और cos x की वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 डॉट 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 माइनस लिखा हुआ है log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसको ब्रेक करेंगे। log ऑफ 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। टोटल अपॉन मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जब x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे दैट मीन्स माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर वाले जो साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे। तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 सो ऑन अपॉन में आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लेंगे। अब इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इसके बाद माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। कई सारे टर्म आपको मिलेंगे, लेकिन आपको देखना क्या है कि जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसकी पावर है 2, तो 2 पावर ले लें और 3 पावर ले लें, मैक्सिमम 3 पावर ले लें। तो अपॉन में एक्स स्क्वायर
अब न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1/2 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट को यूज कर सकते हैं। जब लिमिट को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सॉरी लिमिट को यूज करना है, तो 1/2 माइनस, अब जहां पर भी हम लोग लिमिट को यूज करेंगे वो टर्म हमारा 0 होता जाएगा, तो बचेगा हमारे पास केवल फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 को जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/2, दैट इज योर आंसर। Now next, question number 4th. Question number 4th is given, limit x tending to infinite 1 plus 3 upon x whole power x। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। इसके लिए भी आपको आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपका जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा वो होगा 1 टू पावर इनफाइनाइट, और 1 टू पावर इनफाइनाइट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx इंटू gx। तो यहां पर fx की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू होगी 3/x और gx की वैल्यू होगी x। तो डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या मिलेगा आपको, e टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 3/x इंटू में x, fx इंटू gx। fx आपका गिवन है 3/x और gx की वैल्यू गिवन है x। ये आपका x से x कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा e टू पावर 3, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और ये 2 बार आपके टीजीटी में पूछा जा चुका है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन, इफ fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, इफ fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 4 f ऑफ x माइनस f ऑफ 4 अपॉन में x माइनस 4। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपको कुछ एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपको मोस्टली इस टाइप के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। इसके लिए कंडीशन होती है, आप उस कंडीशन को याद रखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a। ये होता है आपका f डैश x। फर्स्ट डेरिवेटिव जो फंक्शन गिवन होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा उसके इक्वल आएगा ये। लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये इक्वल होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx। अब इस क्वेश्चन को देखें और इसको देखें, यहां पर क्या गिवन है आपका, यहां पर गिवन है, अच्छा दूसरा ये है कि अगर आपको f डैश x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए लिमिट गिवन है a, तो ये आपको क्या मिलेगा, आपको f डैश a, मतलब इस x को इस लिमिट से रिप्लेस कराएंगे तो आपको मिल जाएगा f डैश a। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज गिवन, लिमिट, पहले जो फंक्शन गिवन है उसको लेते हैं, fx गिवन है आपका x स्क्वायर प्लस 9 होल पावर 1/2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर प्लस 9 1 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कराते हैं
तो पहले पावर आगे आती है, बेस जैसा होता है वैसे लिखते हैं, पावर से 1 माइनस करते हैं इनटू इसके बाद बेस को डिफरेंशिएट कराते हैं। तो बेस आपका गिवन है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 9 दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन को जब डिफरेंशिएट कराते हैं तो हो जाता है आपका 0। इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये मिलेगा आपको x अपॉन, इसको नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये वैल्यू आ गई है एफ डैश एक्स की। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज गिवन फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 4, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 4 f ऑफ x माइनस f ऑफ 4 अपॉन में x माइनस 4। आप इसको चेक करें और इसको चेक करें, ये जो कंडीशन है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a, और ये इक्वल होता है f डैश x। यहाँ पर हम लोग लिमिट का यूज करेंगे, तो जब लिमिट का यूज करेंगे तो लिमिट हमारे पास गिवन है x टेंडिंग टू a, दैट मीन्स इस x को रिप्लेस करा देंगे f डैश a से। क्वेश्चन पे आते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4 f ऑफ x माइनस f ऑफ 4 अपॉन में x माइनस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 4 f डैश x, लिमिट x टेंडिंग टू 4 f डैश x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 4 इंटू f डैश x, और f डैश x की वैल्यू आ रही है हमारे पास x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इस x को रिप्लेस कराएंगे 4 से, तो क्या मिलेगा आपको 4 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, दैट मीन्स 4 अपॉन रूट 25, 4 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट 5, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4 अपॉन 5। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो हमारी जो मोस्ट 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x e टू पावर x माइनस log ऑफ 1 प्लस x अपॉन में x स्क्वायर। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या किया था, उसमें भी हमने आपको 2 मेथड डिस्कस किए थे। पहला मेथड था कि आप उसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, और दूसरा मेथड था कि उसमें cos x आ रहा था और log 1 प्लस x आ रहा था। तो वहां पर हमने जो मेथड यूज किया था उसमें किया था कि cos x को रिप्लेस करा दिया था और log 1 प्लस x को रिप्लेस करा दिया था, तो वो मेथड वहां पर हो गया और वहां पर हमने एल हॉस्पिटल रूल का यूज नहीं किया था। लेकिन अब जो क्वेश्चन गिवन है वो भी सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है। अब यहां पर हमने वैल्यू नहीं पुट करनी है, वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का। देखिए कैसे करते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना है तो आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कराइए और अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों को सेपरेटली आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0। पहले हम लोग न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कराएंगे, तो न्यूमरेटर में पहला जो टर्म गिवन है वो गिवन है x e टू पावर x, मतलब 2 टर्म दे रखे हैं। तो जब 2 टर्म दे रखे होते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट फंक्शन गिवन है आपका x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, दैट मींस आपको मिलेगा x e टू पावर x प्लस e टू पावर x माइनस log 1 प्लस x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो log 1 प्लस x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x टोटल अपॉन, अब x स्क्वायर को कराएंगे डिफरेंशिएट तो आपको मिलेगा 2x।
अगर अभी इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 0 ही मिलेगा, 0.0 फॉर्म मिलेगा। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कराएंगे, अगेन वी यूज एल हॉस्पिटल रूल। क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो दे रखा है यहां पर दो फंक्शन दे रखे हैं, तो अगेन यहां पर हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट मींस 1, प्लस e टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू पावर x माइनस लिखा हुआ है 1/1 प्लस x, और अगर 1/x का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो मिलता है -1/x²। करके चेक कर सकते हैं आप। 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x टू पावर -1, तो जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो -1 इंटू x टू पावर -1, पावर को आगे ले आते हैं और पावर से 1 माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा -x टू पावर -2, दैट मीन्स लिख सकते हैं -1/x²। दैट मीन्स आपको याद रखना है 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/x²। तो यहां पर गिवन है 1/1 प्लस x, तो 1/1 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, दैट इज टोटल अपॉन, अब ये 2x लिखा हुआ है, 2 हमारा कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1। अब डिनोमिनेटर में आपका x पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। अब यहां पर हम लोग लिमिट का यूज करेंगे। देखें ध्यान से, जब लिमिट का यूज करेंगे तो x, यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। फिर मिलेगा आपको e टू पावर 0 प्लस e टू पावर 0 प्लस 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और टोटल अपॉन मिलेगा आपको 2। आगे सॉल्व करेंगे, e टू पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस e टू पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और उस 1 से इस 1 को डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 1 मिलेगा, टोटल अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका 3/2, दैट इज योर आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 2 बार आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, एक बार टीजीटी में पूछा गया है, 99 के एग्जाम में पूछा गया टीजीटी में, और पीजीटी में पूछा गया ये 2002 में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका गिवन है fx इज इक्वल टू x² प्लस 1। fx की वैल्यू गिवन है x² प्लस 1, और आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन में x माइनस 2। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और ये आपका ये सेम एज इट इज 2 बार पूछा गया, एक बार पीजीटी में पूछा गया और एक बार आपका टीजीटी में पूछा गया है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक क्या होता है, इसकी जो बेसिक अप्रोच होती है वो होती है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a, और ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x, इसके इक्वल होता है f डैश x, दैट मीन्स फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, fx गिवन है x² प्लस 1। तो पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट कराते हैं। क्या मिलेगा, f डैश x इक्वल टू हो जाएगा x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x और 1 का होता है 0, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको 2x। f डैश x की वैल्यू आ गई 2x। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन में x माइनस 2, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन में x माइनस 2। इसको देखें और इसको देखें, यहां पर गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a, और ये चेंज हो जाता है आपका लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x। दैट मीन्स आपको यहां पर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ डैश एक्स। दैट मीन्स आपको फाइंड करना है एफ डैश 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस एक्स को रिप्लेस करा देंगे 2 से, तो मिलेगा आपको एफ डैश 2। तो एफ डैश 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से। एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2x, एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2x और आपको फाइंड करना है एफ डैश 2। तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका 2 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो भी टीजीटी और पीजीटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये पूछा गया था टीजीटी में 2004 में, और ये आपका एनडीए के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये पूछा गया था 2011 में। 2011 के एनडीए का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और यही क्वेश्चन आपके जेई के मेन पूछा गया है 2012 में। क्वेश्चन क्या गिवन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में क्यू एक्स प्लस पी और इक्वल टू गिवन है एल। इसकी वैल्यू गिवन है एल। नेक्स्ट फंक्शन गिवन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू गिवन है एम। तो अगर हम फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इंटू एम, फाइंड एल इंटू एम, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। एल और एम के प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसको हम सॉल्व करें, और इसका हम बेसिक आपको डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट अगर एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट गिवन है और एक फ्रैक्शन गिवन है, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर गिवन है, और उसमें या तो दोनों में क्वाड्रेटिक होगा या दोनों में लीनियर होगा, या क्वाड्रेटिक लीनियर होगा, लीनियर क्वाड्रेटिक होगा, मतलब इस टाइप के फ्रैक्शंस दे रखे होंगे। तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना होता है। जब कॉमन लेने के बाद वो टर्म कैंसिल हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो आपका है वो 1/x में चेंज हो जाता है। मतलब इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस को अगर 1/x में चेंज करें तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। उस केस में आपका आंसर निकल आएगा। देखते हैं क्या करना है आपको। पहले वाले को सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये गिवन है आपका पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू गिवन है एल, इज इक्वल टू गिवन है एल। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर इक्वेशन गिवन है, दैट मीन्स यहां से एक्स कॉमन ले सकते हैं। जब एक्स कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पी प्लस क्यू अपॉन एक्स टोटल अपॉन एक्स इंटू क्यू प्लस पी अपॉन एक्स इक्वल टू एल। अब यहां पर लिमिट यूज करेंगे, और हमने आपको बताया कि 1/इनफाइनाइट जो होता है वो जीरो वैल्यू देता है। 1/इनफाइनाइट जो होता है वो 0 वैल्यू देता है। ये एक्स एक्स आपका कैंसिल हो गया, मिलेगा p प्लस 0 अपॉन में q प्लस 0 इज इक्वल टू एल। दैट मीन्स यहां से आपको l की वैल्यू मिलेगी p अपॉन q, l की वैल्यू आ गई। अब इसी पर बेस्ड हम लोग सेकेंड वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एम। सेम वर्किंग, सेम प्रोसीजर, कोई भी चेंजमेंट नहीं। एक्स कॉमन लेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट मिलेगा p प्लस क्यू अपॉन एक्स टोटल अपॉन एक्स इंटू क्यू प्लस पी अपॉन एक्स इक्वल टू एम। लिमिट को एक्सटेंड करेंगे तो आपको मिलेगा p अपॉन क्यू, ये आपका एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एम।
ये आपकी सेकेंड वैल्यू आ गई। आपको फाइंड करना है एल इंटू एम, दैट मीन्स एल इंटू एम इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन क्यू, दैट मीन्स हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। तो ये आपका पूछा गया था 2004 में टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन, इफ सपोज fx इज डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूटी में ही आपका आता है डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट्स का ही एक पार्ट होता है डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो इससे भी रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे उनकी। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन गिवन है, सपोज fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एंड h लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h इंटू f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू 5। करो फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश 1। क्वेश्चन को देखें ध्यान से। क्वेश्चन इज गिवन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h अपॉन में h इक्वल टू 5, और आपको फाइंड करना है f डैश 1। f डैश 1 तभी मिलेगा जब हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएं। तो देखें ध्यान से, ये गिवन है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h अपॉन में h इक्वल टू 5, और फंक्शन कैसा है आपका डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका फंक्शन गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल लेकर के सॉल्व करेंगे। क्या मिलेगा, अगर एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके सॉल्व नहीं करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको, इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, एल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कराएंगे और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कराएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, f डैश 1 प्लस h अपॉन में h को डिफरेंशिएट कराएंगे तो मिलेगा आपको 1 इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश 1 प्लस h इज इक्वल टू 5। अब यहां पर गिवन है आपका h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, तो जो 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, f डैश 1 इक्वल टू 5। तो f डैश 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन, if fx is differentiable then limit x tending to a into f of x minus x into f of a अपॉन में x माइनस a। देखें ध्यान से, फंक्शन जो आपका है वो डिफरेंशिएबल है करा, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू a इंटू fx माइनस x इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में x माइनस ए। ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ये किया था कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल था एट x इज इक्वल टू 1 पर, और आपको गिवन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो आपका था f डैश 1। इसमें क्या है, आपका फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और करा फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx माइनस x ऑफ fa अपॉन में x माइनस a। तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट, देखें क्या मिलेगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू a, न्यूमरेटर को अलग से कराएंगे, डिनोमिनेटर को अलग से कराएंगे। क्या मिलेगा आपको, a कांस्टेंट है जैसा वैसे रहेगा, इनटू fx को जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो आपको मिलेगा f डैश x माइनस x इंटू f डैश a, सॉरी fa लिखा हुआ है,
और एफ ए को जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो अच्छा यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू एफ ऑफ ए। तो एक मिनट, तो देखिए क्या मिलेगा आपको जब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, x इंटू एफ ऑफ ए। यहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट रूल का यूज किया, लेकिन यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट था और एफ एक्स हमने डिफरेंशिएट करा दिया था, तो एफ डैश एक्स हो गया। अब आगे भी अगर हम करते तो एफ एक्स इंटू ए का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, तो आपको कितना मिलता, a इंटू एफ डैश एक्स की मिलता, माइनस वही रूल आपको यहाँ पर भी यूज करना है, x इंटू एफ ए को अगर डिफरेंशिएट कराएंगे तो मिलेगा आपको एफ डैश ए, और a का कराएंगे तो हो जाएगा 0। दैट मीन्स वो फंक्शन पूरा वो पार्ट आपका 0 हो जाएगा। क्या बचेगा फिर हमारे पास, जब इसको कराएंगे तो आपको मिलेगा x का 1 और एफ ऑफ ए का एफ ऑफ ए, अपॉन में x का हो जाएगा 1 माइनस 0। यहां पर जब आप प्रोडक्ट रूल यूज करोगे तो सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचेगा एफ ऑफ ए, अपॉन में हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और a का हो जाएगा 0। तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, अब इस लिमिट को यहां पर यूज करेंगे, लिमिट जो गिवन है आपकी x टेंडिंग टू a, दैट मीन्स x को रिप्लेस कराएंगे a से, क्या हो जाएगा a डॉट एफ डैश a माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में 1। तो फाइनल आंसर आएगा आपका a इंटू एफ डैश ए माइनस एफ ऑफ ए, दैट इज योर आंसर। तो आई थिंक आपको ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है, इस सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप अपनी कोई भी फ्रेशर बुक हो जिससे आप तैयारी कर रहे हो, उससे इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जो डाउट आपको हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उनको भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, और इसी की हम लोग एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, और पहली बार अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। थैंक यू।